तो आप नहीं कर सकते क्या ठीक भैया? उनको तो हम छेड़ते ही नहीं। अल्लाह भाई BMW और उसकी परेशानी। मेरे को ना सच्ची बता रहा हूँ बहुत ज्यादा गुस्सा भी चढ़ रहा है और बहुत ज्यादा तरस भी आ रहा है। अगर ब्रांड में कुछ ऐसा दिक्कत होती है ना तो फिर दिल पे लगती है ये चीज, बुरा लगता है। नहीं चली ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी भाई। ना स्टार्ट हो तो लेके जाऊं इसको, सारी मिट्टी चढ़ रखी है। 6 महीने हो गए इसने। क्या करूं, भाई उछला गया वो। अब इसको धोऊंगा, आज धोता हूँ इसको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइज अभी हम लोग आए थे अपनी बाइक को स्टार्ट करने, बट ये स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी ये लगा लो 3-4 दिन पहले ना मैं इसकी सर्विसिंग करा के आया हूँ और मैंने वो इशू बताया था कि ये बंद हो रही थी, तो वो उन्होंने उस टाइम पे ठीक कर दिया था, बट वो इशू वापस से आ गया। पहले मुझे लगा था कि ये बैटरी का फॉल्ट हो सकता है, बट ये बैटरी का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर, लाइट वगैरह हर चीज़ अच्छे से काम कर रही है, बट ये करंट नहीं ले रही। अब वो समझ नहीं आ रहा क्या इशू है। और चंडीगढ़ वालों ने भी मेरे को कहा था, जो BMW वाले सर्विस वाले थे, उन्होंने मुझे बताया था, कह रहे कि बैटरी में कोई इशू नहीं है, ना न्यू बैटरी की नीड है, कोई फॉल्ट है ही नहीं। चार्ज उन्होंने कर दी थी तो ऐसा बैटरी में कुछ फॉल्ट है नहीं, बट ये नहीं समझ आ रही कि अब हमारी बाइक स्टार्ट हो क्यों नहीं रही। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार चंडीगढ़ फ़ोन ही कर लूँ BMW के सर्विस सेंटर में और पूछूं कि क्या इशू आ रहा है और क्या करूं आगे, क्योंकि ये जब चलेगी नहीं तो मैं इसको चंडीगढ़ भी नहीं लेके जा सकता। तो अब मेरे लिए एक मुसीबत खड़ी हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि अब BMW के शोरूम में फ़ोन करके पूछते हैं कि अब क्या करूं मैं। भाई हम दोबारा से एक ट्राई और दे रहे हैं कि बाइक स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये कहीं पे भी बंद हो जाती है। अब अगर गलती से स्टार्ट हो गई तो फिर इसका बाद में पता नहीं कि जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो होगी या नहीं होगी। लेट्स ट्राई दिस। नहीं हुई तो अब ये देख लो, ये कुछ पंगा पड़ रहा है। इसकी लाइट्स वगैरह प्रॉपर वर्किंग कर रही हैं, देखो लाइट जल रही है इसकी, ठीक है, इंडिकेटर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो मतलब बैटरी का तो कुछ इशू हो नहीं सकता। अब ये नहीं समझ आ रही कि ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। एक बार और देख लेते हैं, लास्ट ट्राई। नहीं, अब देखो न्यूट्रल भी है, किसी को लगे कि हाँ भाई चलो तुम्हारी उसके लिए। अभी फिर किसी का कमेंट आएगा कि स्टैंड लगा हुआ था तेरी बाइक पे, स्टैंड हटा दिया, न्यूट्रल है, ठीक है। क्लच भी दबा देता हूँ, बटन भी ऑन है, कोई कहे बटन ऑन नहीं है, ये देखो बटन ऑन है, ठीक है। दोबारा ये लो, कुछ वो नहीं हो रहा भाई, बटन भी वर्क कर रहा है, हर चीज़। मतलब इसकी बैटरी में तो कुछ इशू है नहीं। तो अब BMW के शोरूम में हमें फ़ोन मिलाना ही पड़ेगा और पूछते हैं कि क्या इशू है इसका, और वो क्या हमें करके देंगे। बाइक कैसे लेके जाऊँगा मेरे को नहीं पता, बट शोरूम फ़ोन करके पूछते हैं। हेलो मनदीप सर, मैं पानीपत से अक्षय बात कर रहा हूँ। मेरे पास ना BMW GS 310 है, तो मैंने इसकी 4-5 दिन पहले ना सर्विसिंग कराई थी और मैंने बताया था इसमें कुछ बंद का इशू हो रहा है, ये बंद हो जाती है। हाँ, तो मैंने उस टाइम पे जब सर्विसिंग कराई थी तब भी ये बात बोली थी, तो तब तो मतलब हो गया था, स्टार्ट हो गई थी बाइक, कुछ ऐसा इशू आया नहीं था। बट जैसे ही मैं घर आया ना, उसके 1-2 दिन बाद से फिर वही इशू होने लग गया, और अब बाइक को 2 दिन हो गए हैं, बाइक मेरी स्टार्ट ही नहीं हो रही, वो करंट ही नहीं ले रही सर। हाँ, वो आपने कहा था कि लाइट की तार है एक एक्स्ट्रा, वो था, तो वो लाइट की तार हमने निकाल दी थी। और एक मेरे पास चार्जिंग के लिए मैंने वो एक्स्ट्रा सॉकेट होता है ना, जो USB पोर्ट लगाते हैं, वो लगाया था, वो भी उतार दिया था। तो अब इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लग रहा, बट समझ नहीं आ रहा कि क्या इशू है, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही। अच्छा चलो ठीक है, फिर मतलब वहीं से करा लूँ अपने उधर से। ठीक है सर। अब देखो भाई, इन्होंने मेरे को कहा है कि बैटरी चार्ज करा लो, बट इन्होंने जब मैं सर्विसिंग कराने गया था तो इन्होंने बैटरी चार्ज करी थी और इन्होंने कहा था बैटरी में कुछ फॉल्ट नहीं है, बट अब कह रहे हैं कि बैटरी चार्ज करा लो। और देखो फिर अब देखते हैं, बैटरी चार्ज कराएंगे, क्योंकि अभी ये किसी हालत में ले जाने के लायक तो है नहीं, तो हमें मैकेनिक को यहीं पे बुलाना पड़ेगा। तो अभी बुलाएंगे थोड़ी देर में। फ़िलहाल हम लोग जाने वाले हैं जिम, तो अभी जिम चलते हैं, फिर उसके बाद आके इसको ठीक कराएंगे। जिम जाएंगे, चलेगा तो जाएंगे। स्टार्ट कर ले से, इतने आधा घंटा लेट हो गया पहले ही। किनके साथ जा रहा है? आपने लेट कराया है। तो मेरी गलती है क्या? और हालात की गलती है भाई, दिमाग नहीं भाई, मोहित की है, हालात भी तो मोहित के है। चश्मा लेने चलते हैं जिम। और तू बैक लो, रिवर्स ले से चला, स्टार्ट कर। मैं आगे वाली खींच दूंगा गाड़ी में।
गाइस आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम लोग जिम जा रहे हैं। आज मंडे भी है और आज 1 तारीख भी है, तो आज देख लो शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त इसे मारना है भाई, इसे मारना है। देख लिया मैंने ना 4 बजे अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा मेरे को। मैं भी आ जाऊंगा और मेरा बाय चांस सेशन कैंसिल होने वाला है बाद भाई 4 बजे बढ़िया सर। 4 बजे मैं भी आ हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई एम गुड फ्रेंड। मैं तो 4 बजे अपनी दुकान के बाहर आ जाऊंगा। अपना बात करें हम तो वेट कर रहे थे 3:30 बजे से। मोहित मोहित को जिम जाने की सजा अक्षय की थी भाई, अक्षय ने जबरदस्ती की। क्या कहा था? खा लो देख प्लेट जब तक फीस नहीं देंगे तब तक खा लेते हैं, जिस दिन फीस देंगे उस दिन से रूटीन करनी पड़ी। हाउ गाइस पनीर मोमोज पोस्ट वर्कआउट मिल गया। तो फाइनली हम लोग जिम से फ्री हो चुके हैं और अभी का सीन ऐसा है, हम लोग जा रहे हैं मैकेनिक को लेने। BMW ख़राब है तो फिर शोरूम ने फ़ोन करके बताया, तो वो बातें सारी आप लोग को पता है अगर आप लोगों ने पहले देखा है तो हाँ, बस अभी मैकेनिक को लेने जा रहे हैं। वो अपना बैटरी निकालेगा और फिर उसको चार्ज करेगा, तो चलते हैं। हमसे निकलेगी नहीं अंकल जी, हमसे निकलेगी नहीं। पता है किसी का कौन से टॉपिक के अंदर कुछ देख ले पीछे ही होगी। गाड़ी कहाँ पे है? अंसल में एक बार बैटरी देख लो, पता लगेगा कि क्या दिक्कत है। उन्होंने वही कहा है कि मैं शोरूम में ही फ़ोन करा था, तो उन्होंने कहा था चार्ज ही करा देना। शेख में भेज दो एक बार। भाई इतना सुंदर भाई देख मिनट यार, एक मिनट। बड़ी को देखा है इससे कुछ होगा? अरे भाई पेज का था ये। ये देखो अरे नहीं, जो कमरा पहले कवर ऊपर आएगा। खाली सिंगल ही हल्की थी और कोई भी नहीं। यही थी बस यही दिया था उन्होंने। ये वाला बोल्ट खोलना सबसे पहले, तो ये लगेगी नहीं अब बढ़िया, पर बढ़िया। आपके पास है? हमारे पास तो बढ़िया है इस नंबर की। या तो धक्का स्टार्ट करके ले चलते हैं। धक्का स्टार्ट धक्का- नहीं ये हो रही, धक्का स्टार्ट वो होती है। करंट ही नहीं ले रही। वो एक बार चाबी लगा के देखो, कुछ आ नहीं रहा मीटर मोटर में। हमारे सब कुछ आता है भैया, सब कुछ आता है। ये बैटरी तो ऐसे ही बोल रहा है, बैटरी तो ठीक है इसकी। भाई मैंने नहीं बोला, उसने मेरे को बोला। मैं सब भैया बैटरी ना होती तो चलता है ना। बताओ और हम भी खाने की पूरा भर रहा। नहीं लग रही, पर बैटरी तो आपकी चार्ज ही है वैसे तो। हाँ, बैटरी चार्ज ही है। 2-3 दिन मतलब ये लगा लो 4-5 दिन पहले सर्विस करा के आया, बैटरी उसने चार्ज ही करी है और उसने देखा है, कह रहा बैटरी में कोई फॉल्ट भी नहीं है। अब मैंने आज फ़ोन करा तो कह रहा बैटरी एक बार चार्ज करा लो अपने आसपास मैकेनिक। इसमें किक भी तो नहीं है, किक मार लेते हैं। मैं आया तभी। ये तो इसकी बैटरी की प्रॉब्लम है, नहीं सेल्फ की प्रॉब्लम है इसमें जो। हाँ, कल लेके आई हो दुकान पे। या सुनना बात सुनना होनी है, कहाँ यहाँ होगी? जहाँ पे इन्होंने सर्विस करवाई है उनसे पता करो। ना भाई लेके जा, तेरी वो यार हटक। तो ये आप नहीं कर सकते क्या ठीक भैया? उनको तो हम छेड़ते ही नहीं। ले भाई, ले BM ले ले। BMW और उसकी परेशानी। गाइस देख लो, लोग ले तो लेते हैं बट मेंटेन करनी बड़ी मुश्किल है। अरे मेंटेन का पंगा तो है नहीं, पैसे तो दे ही रहे हैं, बट हाँ, but अब वही क्या चीज नहीं है ना। करूं? चंडीगढ़ कैसे लेके जाऊँ इसको मैं? धक्का स्टार्ट हो जाएगी। ले आ जा। और रास्ते में रुकी फिर अरे धक्का किससे लगवाएगा? रुक जा कैसे? घर वहाँ पड़ी है ना दुकान। वहाँ पे तो पड़ी है, चलो या कल तो कर सुबह लेंगे। आ हाँ, जाएगी। सुबह कर लेंगे। हाँ सुबह फिर आ जाओगे ना आप पक्का? लेने ही जाना पड़ेगा। हाँ तो मतलब लेने तो जाएंगे। मतलब अरे वो अभी भैया थोड़ा झिझक रहे थे ना, मेरे को वो थोड़ा वो है। चलो ठीक है, फिर अब कल देखते हैं।
तो भाई अपनी बाइक तो आज भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अब जो मतलब क्या लगना भैया, क्या चीज़ें लगनी थी आप भी बता दो। वो उसके लिए खोलने के लिए टूल चाहिए था, इस टाइम हमारे पास है नहीं, पर तो वो कल मिलेगा दुकान पे। कल आप आओगे ना पक्का? ठीक है, तो लेने जाना पड़ेगा। हाँ, आएंगे, फिर आएंगे, बार बार आएंगे। तो भैया को कल हम वापस से लेने जाएंगे। आज तो टाइम भी ज़्यादा हो गया था और जो टूल था वो था नहीं हमारे पास, वो इनकी शॉप पे पड़ा हुआ है। तो अभी भैया को वापस छोड़ने जा रहे हैं। टिक्की खाएगा? हाँ भाई खाऊं। जिम क्यों गया था? पोच वर्कआउट मिली। मैकेनिक भैया को उनकी शॉप पे छोड़ के हम लोग वापस अपने घर पे आ चुके हैं। और अभी का सीन ऐसा है, मेरे को ना सच्ची बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा गुस्सा भी चढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा तरस भी आ रहा है अपनी बाइक पे कि वो स्टार्ट नहीं हो रही। ये लगा लो 2 दिन हो चुके हैं मेरी बाइक को, 2 दिन से मेरी बाइक स्टार्ट हो नहीं रही और मेरे को अब बुरा लग रहा है उस चीज़ के लिए। मैं व्लॉग कर नहीं रहा था तो इसी वजह से वो चीज़ आप लोग को पता नहीं है। तो 1 दिन पहले की क्लिप है, वो आप देख लेना, वो इससे पहले अभी डल जाएगी। एट लास्ट हम 4 किलोमीटर के बाद घर पहुंच गए हैं। कैसा लग रहा है कुशाल आपको? मुझे थोड़ा यहाँ हैमस्ट्रिंग में नहीं, क्या बोलते हैं इसे, क्वाड्रिसेप्स मेरे क्वाड्रिसेप्स में थोड़ा खिंचाव आ गया। जो ये बंदा वीडियो बना रहा है ना, ये जिम ट्रेनर है, कृपया संपर्क करें। हम पर्सनल ट्रेनिंग के लिए संपर्क किया जाए। पोस्टर बड़ी हो जाएगा। 81688336 यहाँ नीचे आ जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय 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 माय ब्रदर। तो ये क्लिप थी, इसमें आप लोगों ने देख लिया होगा कि खुशहाल मेरी बाइक को धक्का मार रहा है। वो बोल रहे हैं कि मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या इशू पड़ा है उसमें। वो करंट ले नहीं रही, बैटरी में मेरे को इशू नहीं लग रहा। जो मैकेनिक है उसने भी बोल दिया कि बैटरी का इशू उनको भी नहीं लग रहा। तो उन्होंने भी मेरे को यही सजेस्ट करा है कि आप कंपनी में ही दिखा लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अब चंडीगढ़ दूर है, चंडीगढ़ टो करा के लेके जानी पड़ेगी, तो उसका भी खर्चा ज़्यादा होने वाला है। तो वो जो भी है वो वक्त देखेगा कि कैसे करेंगे। बट कल एक बार वो मैकेनिक आएगा और वो बैटरी निकाल के चार्ज करेगा उसको, तो फिर उसके बाद ही पता लगेगा। अगर चार्ज होके ठीक चल जाती है तो बढ़िया बात है। बट मैं इसको शोरूम एक बार लेके वापस जाऊंगा। अगर कुछ इशू रहा तो फिर उसको रिजोल्व कराएंगे, क्योंकि भाई इतनी महंगी बाइक लिया और एक ब्रांड लिया ना BMW, तो अगर ब्रांड में कुछ ऐसा दिक्कत होती है ना तो फिर दिल पे लगती है ये चीज़, बुरा लगता है। तो मेरे को ना अभी इसी चीज़ के लिए बुरा लग रहा है कि भाई 4-4.5 लाख रुपए मैंने खर्चे हैं और 6 महीने हुए मेरी बाइक को। सिर्फ 6 महीने में मेरे को पहली बार इतनी गंदी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। मैंने सोचा था 10,000 किलोमीटर का रिव्यू करूँगा, बट मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं रिव्यू कर पाऊँ, क्योंकि मेरी बाइक चलने की हालत में नहीं है। तो कैसे रिव्यू करूँ? हाँ, जब बाइक ठीक होगी तब फिर इसका रिव्यू करेंगे। तो हाँ, बस अभी के लिए इतना ही है। फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप ये व्लॉग आपको सही लगा होगा और प्रे करना भाई मेरी बाइक ठीक हो जाए। तो एक चीज और, व्लॉग एंड करने से पहले अगर किसी के पास भी GS 310 है और अगर उसने ये सिचुएशन पहले फेस करी है तो भाई प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या इशू था, आपने कैसे रिजोल्व करा, क्योंकि मेरे साथ तो पहली बार है और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो हाँ, अगर किसी के पास भी है ना तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बता देना कमेंट में कि आपके साथ ऐसा कुछ इशू हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज बताना, नहीं हुआ तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते, फिर शोरूम वाले ही देखेंगे। तो हाँ, अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो इसको लाइक करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।